Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is the exercise of unit number 2 patriotism. So keep your lead pencils in your hands और जो मैं आपको काम करवाऊंगी वो आपने साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपने पूछ लेना, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी एक्सरसाइज में आपके सामने क्वेश्चन है कि राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से मुराद होता है कि वो मीनिंग जो उसके अकॉर्डिंग हो, उसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग हो, और डिक्शनरी मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया गया हो। कंजर्वेशन का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है प्रिजर्वेशन, और इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वो भी प्रिजर्वेशन है। इंस्टेंस मतलब इंसिडेंस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, और डिक्शनरी मीनिंग है एग्जाम्पल्स। फिडिलिटी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है फेथफुलनेस, और डिक्शनरी मीनिंग है लॉयल्टी। शील्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मतलब कवर टू कवर समथिंग, और डिक्शनरी मीनिंग प्रोटेक्शन। रिवॉर्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अवार्ड, और डिक्शनरी मीनिंग प्राइज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट्स वर्ड्स एन एग्जाम्पल गिवन फॉर ईच रूट वर्ड। वर्क की जैसे एग्जाम्पल वर्क प्लेस दी गई है, प्ले के प्ले ग्राउंड दी गई है, तो मजीद जो वर्ड्स बन सकते हैं वो है वर्कशॉप, वर्कर, वर्कशीट, वर्क एंड वर्किंग। प्ले से प्लेट, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्रुप, प्ले स्टेशन एंड प्ले बैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो सेक्रीफाइस कमेंडेबल, प्रॉस्पेरिटी इन्वेजन, मदरलैंड रिस्पॉन्सिबल, नेशनलिज्म। सेक्रीफाइस कुर्बानी, कमेंडेबल काबिल फ़ख्र, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, इन्वेजन हमला, मदरलैंड सरजमीन, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी, नेशनलिज्म कौमियत, ठीक है, या कौम परस्ती। तो इन वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में खुद से यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जिसमें इनके कॉन्सोनेंट वर्ड्स की साउंड्स और वॉवल्स और की साउंड के अकॉर्डिंग जो है ना इनकी पार्टीशन की जाती है कि इनकी करेक्ट साउंड क्या है, ठीक है। तो अपनी डिक्शनरी में से देखकर आपने इन वर्ड्स को, जिस तरह से आपके सामने एग्जाम्पल्स में ईच वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखी है, ऐसे आपने इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेनी है। ये भी आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोडाल वर्ब्स। अब मोडाल वर्ब्स क्या है? कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब को फॉर्म करने के लिए अदर वर्ब्स के साथ मिलकर जो वर्ब्स बनाते हैं उनको मोडाल वर्ब्स कहा जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, किसी काम की मुमकिन होने को। कैन, विल, कुड, वुड एबिलिटी को शो करते हैं। मस्ट, विल और शेल किसी चीज़ की सर्टेनिटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि ये काम जो वो हुआ है या हो सकता है, ठीक है। माइट, शुड और ऑट प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। कैन, कुड और मे किसी चीज़ की परमिशन के लिए। शुड, मस्ट, नीड और टू। ऑब्लिगेशन यानी कि ऑब्लिगेशन से मुराद है कि कोई फ़र्ज़, इनके एक काम हो जो फ़र्ज़ हो, इनके वो काम करना है, वो लाजमी करना है, ठीक है, उसके लिए। यूज टू किसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। एग्जाम्पल में आपके सामने है, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, मैं आपको कुछ सवालात पूछ सकता हूँ, तो ये परमिशन में। कैन यू स्विम एबिलिटी को शो कर रहा है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए है। वी ऑट टू हेल्प हिम, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है यूज अप्रोप्रिएट, ये आपने खुद से जो है ना वो इन मॉडल वर्ब्स के आगे सेंटेंसेस जो है ना वो खुद बनाने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से मुराद है जिसमें एक्सप्रेशन शो हो। असर्टिव जिसमें कोई बात बताई जा रही हो। इंटेरोगेटिव जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो। नेगेटिव जिसमें नहीं का आंसर हो यानी कि नो और नॉट यूज हो। इंपैरेटिव जिसमें कोई वो ऑर्डर दिया जा रहा हो या रिक्वेस्टिंग जा रही हो, सजेशन दिया जा रहा हो, ठीक है। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, तो ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें आर्ट से रिलेटेड बात बताई जा रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है ना, सरप्राइजिंग, वंडर, और इसके एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टीच हिम टू लर्न, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है तो ये इंपैरेटिव है। हाउ वुड आई नो, अब हाउ क्वेश्चन वर्ड भी है और एंड पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो नॉट का वर्ड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब पंक्चुएशन क्या होती है? उसमें अगर कोई नाम है, जैसे कायदे आजम है ना, ठीक है, तो कायदे आजम में क्यू कैपिटल होगा, आजम का ए कैपिटल होगा। वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियट, यहाँ पर फुल स्टॉप क्योंकि लाइन खत्म हो गई। ही वॉन्टेड, अब ही एच कैपिटल, वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वैल्यूज के बाद कॉमा क्योंकि आगे दूसरी बात कल्चर, फिर कॉमा क्योंकि फिर दूसरी बात एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो वैल्यूज और कल्चर।
के बाद कॉमा लगा के एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का यहाँ एम कैपिटल होगा, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है तो यहाँ पर हम कॉमा उसमें सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे। अब क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ही का एच कैपिटल हो जाएगा, गेव द मुस्लिम, फिर मुस्लिम्स का एम कैपिटल लिखेंगे, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, और देम के बाद फिर फुल स्टॉप। होप सो आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। इस एक्सरसाइज को जितना याद करना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को जितना याद करना है, और जो ट्रांसलेशन आपको पढ़ाएगी उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर, मतलब आपको उसमें समझाऊंगी थ्रू एग्जाम्पल्स भी कुछ के यूज ऑफ इट एंड देयर। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस टाइम, डे और वेदर। इट क्यों यूज़ किया जाता है? टाइम बताने के लिए कि क्या वक्त है, जैसे 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, और डे कौन सा डे है, हॉलीडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, संडे है, जो भी है। वेदर की वेदर कैसा है, गर्मी है या सर्दी है, ठीक है। और फिर इट को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, या ये होता है समटाइम कि किसी बात को एम्फसाइज करने, समटाइम, ठीक है, तो हम इट को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है आज सख्त गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। क्या आज छुट्टी है? तो यहाँ पर जो है वो इज़ इट हॉलीडे टुडे। आपने देखा मौसम को बताने के लिए और डे को बताने के लिए हमने इट को यूज़ किया था सब्जेक्ट। ये अच्छा शगुन नहीं था, किसी बात को मतलब फोकस करने के लिए कह लें या एम्फसाइज करने के लिए कह लें, तो इट वॉज नॉट अ गुड ऑम, तो यहाँ पर इट जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब हम आते हैं देयर की तरफ। देयर इज़ यूज एज इंट्रोडक्टरी वर्ड एंड सब्जेक्ट। देयर को हम इंट्रोडक्ट है, और फिर टू शो प्रेजेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस, के किसी नाउन या प्रोनाउन की प्रेजेंस किसी सेंटेंस में शो करने के लिए। जैसे देयर आर 7 बॉयज़ इन रूम, के कमरे में 7 लड़के हैं, ठीक है। तो 7 बॉयज़ की जो प्रेजेंस है वो क्या शो कर रहा है? देयर शो कर रहा है कि रूम में 7 बॉयज़ मौजूद हैं, तो इनकी प्रेजेंस को किसने शो किया? देयर ने, एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा आता है यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, एम को यूज़ करते हैं आई के साथ, और आर के लिए हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे प्लूरल को, ठीक है। वो यू दे प्लूरल के साथ हम आर को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई, उसके बाद आई के साथ यूज़ होगा एम, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। वो एक ज़हीन लड़का है। अब यहाँ पर हूँ और है बता रहे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वो सिंगुलर में है मौजूद है, ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा? इज़। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम्स। कि आपने अपनी सिस्टर को लेटर लिखना है एग्जाम में उसकी सक्सेस पे मुबारकबाद देने के लिए, कामयाबी पे मुबारकबाद देने के लिए। लेटर का पैटर्न जो आपको पहले बताया गया था कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल होगा। CDABC में ए कैपिटल लिखा जाएगा, फिर डॉट, फिर कैपिटल बी, फिर डॉट, फिर कैपिटल सी, फिर डॉट और फिर साथ कॉमा, और डेट आपने इस फॉर्म में मेंशन करनी है। फिर डियर सिस्टर, अब क्योंकि आप अपनी सिस्टर को खत लिख रहे हैं, ठीक है, तो डियर का वर्ड आपने उसके यानी कि मोहब्बत के इजहार करने के लिए, और सिस्टर का एस जो यानी कि लेटर का सब्जेक्ट है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने लेटर लिखना शुरू करना है तो वो सिस्टर की बिल्कुल उसके नीचे से आपने स्टार्ट करना है। योर लेटर ब्रॉट द हैप्पी न्यूज़ ऑफ एक्सीलेंट रिजल्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8। कि क्लास 8 के फाइनल एग्जामिनेशन में आपके शानदार जो रिजल्ट है उसकी खुशखबरी आपका ख़त लेकर आया। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न, मुझे जानकर खुशी हुई दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास एंड मेंटेन योर पोजीशन, कि आपने जमात में अव्वल आई हैं और आपने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी। यू आर श्योर टू गेट स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, कि आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवार हैं, आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं आपको आपकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे बहुत फ़ख्र है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप हमेशा से एक मेहनती तालिबा रही हो। एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर दिस ईयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, और आप इस साल अगले इम्तहानात के लिए मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर में सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। योर्स अफेक्शनेटली, ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है, और फिर कैपिटल एक्स, फिर डॉट, फिर कैपिटल वाई, फिर डॉट, और कैपिटल जी के बाद भी आपने डॉट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायलॉग बिटवीन
अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। डायलॉग में आप जानते हैं कि दो लोगों की जो आपस की कन्वर्सेशन है उसको एग्जैक्ट वैसा ही लिखा जाता है। अब डायलॉग में सामने क्या होता है कि आपके सामने दो पर्सनस हैं, वो दो पर्सन जो है ना वो कोई भी मतलब फ़र्ज़ या पर्सनस ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है वो डायलॉग है, तो यहाँ टीचर के लिए हमने टीचर का वर्ड यूज़ किया और स्टूडेंट के लिए हमने एक फ़र्ज़ी नाम जो है वो फौजिया यहाँ मेंशन किया। अब यहाँ पर आप टीचर का क्योंकि बात स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर आप हेलो फौजिया या यू आर अ बिट लेट टुडे, क्या आप आज लेट क्यों हुई। अब फौजिया अपनी बात यानी कि दोनों तरफ की जो बात है उसको आपने एग्जैक्ट वैसे ही बताना है जैसे बात हुई है, ठीक है। जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट नरेशन में ही आपने उस बात को बताना होता है। हेलो फौजिया यू आर अ बिट लेट टुडे, आप आज लेट हो। फौजिया यस मैडम आई एम सॉरी, जी मोहतरमा मुझे माफ़ कर दीजिए। वेल व्हाट हैपेंड, ठीक है क्या हुआ था। द स्कूल, फौजिया बता रही है द स्कूल बस वॉज राइट ऑन स्केड्यूल, इट वॉज अबाउट टू क्रॉस द कनाल ब्रिज व्हेन इट केम टू अ halt विद द टायर हैड गॉन फ्लैट, कि स्कूल बस जो थी वो अपने स्केड्यूल पे थी, जब कनाल ब्रिज को जो क्रॉस करने लगी तो यहाँ पर जब वो बस एक झटके के साथ रुक गई और जो टायर था वो फ्लैट हो गया, ठीक है, पंक्चर हो गया। टीचर आई सी इट्स नन ऑफ योर फॉल्ट दैन, ये आपकी गलती नहीं है। फौजिया वन थिंग मोर मैडम, मोहतरमा एक और बात, द ड्राइवर हैड नो जैक विद हिम, कि ड्राइवर के पास जो है वो दूसरा कोई वे नहीं था उसको ठीक करता। ही वेव टू अदर व्हीकल्स, उसने दूसरी गाड़ियों को हाथ हिलाया, बट दे वुडंट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रुके। नोबडी सीम्ड विलिंग टू oblige एट दिस रश, और इस मतलब तेज़ी से गुजरते वक्त, इस मसरूफ़ वक्त के में कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। टीचर वेल वट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। यू केम बाय अनदर बस डिडंट यू, आप दूसरी बस से आई क्या, ऐसा नहीं। फौजिया नो मैडम, नहीं मोहतरमा, वी लेफ्ट द बस, हमने बस छोड़ी, वेयर इट वॉज, जहाँ ये थी, एंड वॉकड अप टू स्कूल ऑल द वे, और स्कूल का तमाम रास्ता हम चल कर आए। टीचर वेल डन, बहुत अच्छा। यू आर अ ब्रेव गर्ल इंडीड, दरहकीकत आप एक बहादुर लड़की हो। नाउ गर्ल्स लेट अस गोइंग विद आवर लेसन, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने जो है वो डायलॉग किस तरह से लिखना है। इसमें पंक्चुएशंस का स्पेशली बहुत ध्यान रखिएगा, और जहाँ पर यानी कि अब ये एक्सक्लेमेशन, क्योंकि यहाँ पर वो मुखातिब हैं तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। और जहाँ पर पंक्चुएशन है वहाँ पर आपने पंक्चुएशन जो है वो उसके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेसन था। आपने लेटर को भी अच्छी तरह याद कर लेना है, डायलॉग बॉक्स जो डायलॉग है उसको भी अपने अच्छी तरह से बुक में से देखकर जो है वो डायलॉग को याद कर लेना है, और जो आपको मैंने इट और देयर की ट्रांसलेशन करवाई है उसके आपने अच्छी तरह से रफ प्रैक्टिस कर लेनी है, रफ पेजेस पर या रफ अपने रजिस्टर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।